हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे हम ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है, हम अपने विंडो पर जाएंगे या स्टार्ट पर जाएंगे। वहाँ पर सर्च में हम लिखेंगे EXCEL। तो देखो, एक्सेल 2016 वर्जन है हमारे इस सिस्टम में। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर जाके क्लिक कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में यूज़ की हुई है या हमने MS एक्सेल पर कुछ काम किया था। तो हमें उनको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इनको यहीं से ओपन कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर अगर मुझे ओपन करनी है ओपन अदर वर्कबुक्स, तो अदर वर्कबुक्स में मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया हुआ है तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करना चाह रही हूँ। जो ये बाकी देखो राइट हैंड साइड में आपको दिए हुए इतने सारे ऑप्शंस, ये टेम्पलेट्स होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर दिया हुआ है मंथली कंपनी बजट, कंपनी के बजट के बारे में है। एनी ईयर वन मंथ कैलेंडर, कैलेंडर एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है। तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ क्यों करते हैं। जब भी हम एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कोई डेटा यहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। देखो, वर्ड में हम क्या करते थे, हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे थे। एक्सेल में हम अपना डेटा यहाँ पर फीड करेंगे। जैसे कि आप लोगों के रोल नंबर हो गए, आप लोगों के रोल नंबर के साथ आपका नेम, फादर्स नेम, उसके बाद आपके मार्क्स कितने आए हैं, हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं। तो ये सारा डेटा सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं वर्क बुक। और एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट जो ये देखो शीट है, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। एक वर्कशीट खुली होती है। हम एक से ज़्यादा वर्कशीट पर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बीकॉम 1, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर 3 क्लासेस का डेटा एक साथ सेव करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, एक ही वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स ओपन कर लूँगी। जो ये हमें शो हो रही है, ये है शीट। देखो यहाँ पर शीट आ रहा है ना, शीट 1। ये शीट 1 है। इसके साथ ये प्लस का जो साइन है, इसके ऊपर क्लिक करते ही एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है शीट 2। और मुझे तीसरी क्लास को भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर फिर से ऐड करूँगी। वो आ गया नाम मेरा शीट 3। इन शीट्स के नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम इनको हम दे सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि MS एक्सेल में रो और कॉलम क्या होती है। देखो, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टली जो है, जैसे ये होती है रो 1, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। और कॉलम, कॉलम होगा हमारा वर्टिकली 1 2 सॉरी ABCD। जो नंबर्स दिए हुए हैं वो दर्शाते हैं हमारी रो को, और जो लेटर्स दिए हुए हैं ABCDEF, ये दर्शाते हैं हमारे कॉलम को। क्लियर है। अब हम आते हैं फर्स्ट टैब पर। फर्स्ट टैब है हमारा फाइल का। देखो, फाइल में जैसा कि MS वर्ड में हमने किया था, न्यू फाइल खोलने का ऑप्शन है, ओपन
करने का ऑप्शन है, सेव करने का है, सेव एज करने का है। देखो वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर एज इट इज़ हैं। तो हम अपनी इस एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हैं, किसी और जगह भी उसको सेव कर सकते हैं सेव एज के ऑप्शन से, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। अब जो ये बैक एरो है वहां से हम वापस उसी पेज पर चले जाएंगे। देखो हम होम पर अब काम करते हैं। ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपकी दोबारा से देखो रिपीट हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हमने वर्ड में भी की थी। जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारी हमने वर्ड में की थी, और ऑलमोस्ट वही फॉर्मेटिंग्स 70 to 80% वो यहाँ पर है। लेकिन हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करनी है, जैसे कि मुझे सम करना है, मुझे माइनस करना है, मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, तो बहुत सारे हम इसमें फॉर्मूलाज लर्न करेंगे कि किस किस तरीके से हम कोई फॉर्मूला लगाकर अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो एक वर्कशीट जो होती है उसमें 10,48,000, मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, 10,48,576 रो होती है। और कॉलम्स कितने होते हैं? ये हम लिख देते हैं रोज, और कॉलम कितने होते हैं? 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होंगी और 16,384 कॉलम होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट होती है, लेकिन हम ऐड कर सकते हैं अपनी एक वर्कबुक में, वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि स्पेस कितना अवेलेबल है। क्लियर है? अब देखो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सेल। अगर हम बात करें इसको हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, ये है रो, और वर्टिकली अगर हम बात करें तो ये होती है हमारी कॉलम। अब जो फर्स्ट देखो नेम बॉक्स जो है, यहाँ पर जिस भी मैं रो कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ, जो सिलेक्टेड रो सेल है उसका एड्रेस आता है। अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर रखा है, तो इसका एड्रेस कैसे आता है? पहले कॉलम और फिर रो। देखो E5 मतलब ई कॉलम है और 5th रो है। इसी तरीके से ये देखो ये क्या है? पहले कॉलम और फिर रो। तो जो सेल है, सेल का नाम क्या है? A1। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ये सेल सिलेक्ट कर रखा है, इसका कॉलम कौन सी है? N, और रो कौन सी है? 13th। उसके राइट हैंड साइड पे देखो ये होता है फॉर्मूला बार। यहाँ पर हमने जो भी उस सेल में लिखा होता है वो चीज़ आती है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रोल नंबर, मैंने यहाँ पर रोल नंबर टाइप किया, तो ये देखो ये इस सेल का जो भी इसमें लिखा हुआ है वो चीज़ आ गई, और इसका नाम क्या है सेल का? N13। क्लियर है यहाँ तक? बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि हम एक्सेल में कैसे काम करेंगे। ओके, थैंक यू।